हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ, आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और अंत तक सुनिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि हमें भले पता हो या ना पता हो, लेकिन हर वो ख़ास चीज़ आम चीज़ों के बीच में छुपी होती है। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें तलाश करने की, उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी एक प्रमोद नाम के लड़के की है, जो कि बहुत ही हमेशा परेशान रहता था। जैसे कि हम लोग परेशान रहते हैं हर एक चीज़ को लेके हमेशा, उसी तरह से वो हमेशा परेशान रहता रहा। अमोद के माता पिता बुजुर्ग थे, वो हमेशा बीमार रहते थे। अमोद को लगता था कि वो क्या ऐसा करे जिसके से उसके घर की स्थिति सही हो जाए। अमोद एक दिन एक ज्ञानी बाबा के पास गया और जाके उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई, सारी बातें, घर की बातें, सारी अपने लाइफ की बातें सुनाई। बोला, बाबा जी कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरा जीवन जो है धन्य हो जाए और मुझे सोना ही सोना मिले। बाबा जी बोले, ठीक है, चलो मैं तुमको सोना का उपाय बताता हूँ कि तुम सोना कैसे कमाओगे, धन कैसे कमाओगे। बाबा जी उसको एक समुद्र के किनारे नदी के तट पे ले गए और नदी के तट पे ले जाके बोले कि देखो, तुमको अगर सच में कुछ पाना है तो वो सोना तो वो यही जगह है। यहाँ तुम जितने भी पत्थर देख रहे हो, इस सब पत्थर के बीच में एक ऐसा पत्थर छुपा हुआ है जिसको अगर तुम पा लेते हो, जो तुम्हारे पास अगर आ जाता है तो तुम्हारा जीवन कि सोना से भर जाएगा। अमोद सुन के बहुत खुश हुआ, उसके चेहरे पर जैसे सोने जैसी चमक आ गई। वो सोचने लगा कि आखिर वो पत्थर है कौन सा। बाबा जी बोले कि ठीक है, हम तुमको बताते हैं वो पत्थर तुम कैसे पहचानोगे। बोला, हाँ बताइए। बाबा जी बोले, देखो, तुम जो भी पत्थर उठाओगे वो पत्थर का जो तुमको जो महसूस होगा वो ठंडक महसूस होगी, लेकिन वो जो एक पत्थर होगा वो जब तुम उठाओगे तो वो पत्थर हल्का गर्म महसूस होगा। अमोद बोला, ठीक है। अमोद उसी टाइम से अपने काम में लग गया, हर एक पत्थर को उठाता, उसको महसूस करता। हाँ, अमोद दिमाग से भी बहुत तेज़ था। उसको लगा कि अरे, जब हम पत्थर उठा के अगर यहीं रख देंगे तो फिर तो यहाँ पत्थरों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर मुझे समझ में कैसे आएगा कि वो कौन सा पत्थर है जो हम महसूस कर चुके हैं। तो अमोद हर एक पत्थर को उठाता, महसूस करता और उसे नदी में फेंक देता। इसी तरह से अमोद दिन भर काम करता रहा, दिन भर काम करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इसी तरह से 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीत गए। अमोद अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन अचानक से अमोद के हाथ में एक पत्थर आया जो कि हल्का गर्म था। लेकिन दोस्तों, अमोद इतना काम को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता था और इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो चुका था कि वो काम को फटाफट करता था। ऐसे उठाया, छुआ और फेंक दिया, उठाया, छुआ और फेंक दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई थी कि वो रुक के चीज़ों को समझने और महसूस करता ही नहीं था। सीधे उठाता था और ऐसे फील किया और सीधे नदी में फेंक देता था। उस दिन भी वो ऐसा ही किया। पत्थर तो उसके हाथ आया, लेकिन वो महसूस किया, लेकिन वो इतनी जल्दीबाजी में उस पत्थर को भी नदी में फेंक दिया। उसके बाद उसको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि नदी में जितने पत्थर वो फेंक चुका था और नदी में से फिर से उस पत्थर को निकालना ये मुमकिन नहीं था। उसको बहुत अफसोस हुआ। तो दोस्तों,
मेरी कहानी का मतलब यही है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी आते हैं जिसको या तो हम लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, उस पर हम फोकस ही नहीं करते हैं। हमको लगता है कि नहीं नहीं इसमें नहीं, शायद इससे बेस्ट हम दूसरा कुछ कर लेंगे, ये नहीं। और हम इतनी जल्दी में होते हैं ना कि ना उस चीज़ों को हम सोचते हैं, ना उस चीज़ों को हम समझते हैं, ना उस चीज़ों पे हम टाइम देते हैं, ना उस चीज़ की हम वैल्यू करते हैं। अपॉर्चुनिटी तो आते ही हैं, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही गंवा देते हैं, मिस कर देते हैं, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी में होते हैं। हमें तो रुकना, समझना, क्योंकि हमारे अंदर तो पेशेंस है ही नहीं। तो दोस्तों, मेरी कहानी से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पेशेंस से कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, ना तो घबराना है। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रखिए। अगर कोई भी चीज़ आपको करने के लिए मिल रहा है, अगर आपसे नहीं, तो उसको पहले समझिए कि इससे क्या हो सकता है, उसके बाद इससे आगे बढ़िए। मतलब उसके बाद उस पत्थर को आप नदी में फेंकिए। राधे राधे दोस्तों।